हेलो मेरे प्यारे छोटे बच्चों मतलब मैं बात करने वाला हूँ 10th क्लास के बच्चों की। 10th क्लास के बच्चे मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है उनको, क्योंकि स्टार्टिंग से सीखते हैं, छोटी छोटी चीजें उनको नहीं आती और एकदम से वो 10th में आ जाते हैं और उनको बड़ी बड़ी चीजें अपन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। 10th क्लास के प्यारे बच्चों, एक आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है 10th क्लास में, त्रिकोणमिति। कौन सा टॉपिक है? त्रिकोणमिति। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो त्रिकोणमिति पे बात करेंगे बेटा। त्रिकोणमिति को बिल्कुल बेसिक से अपन देखेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे आगे, सब कुछ देखते हुए चलेंगे और आपको उसका खिलाड़ी बना देंगे। आपको क्लियर है ना? तो त्रिकोणमिति की जब कभी भी बेटा बात होगी तो उसमें सबसे पहले एक त्रिभुज आता है, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। तो उस त्रिभुज के बारे में अपन को अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी फॉर्मूले, जितनी भी प्रॉपर्टी कुछ भी बनने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राइंगल पे बेस है, एक ही त्रिभुज पे बेस है। उस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले तो मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं। कौन सा टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं बेटा? क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेटा, त्रिकोणमिति की बात करें, ये 10th क्लास का एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। अब त्रिकोणमिति में मैंने अभी आपको बताया, त्रिकोणमिति में एक ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा, और उस ट्राइंगल का नाम है, क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज बेटा, ये समकोण त्रिभुज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि त्रिकोणमिति पूरी की पूरी इसी त्रिभुज पे बेस है। अब ये समकोण त्रिभुज है क्या बेटा? समकोण त्रिभुज का मतलब है आपका कि इसमें जिस त्रिभुज है, इसमें एक कोण क्या होता है? एक कोण आपका क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को पर्टिकुलर इनका नाम दिया गया है, बाकी किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का नाम नहीं होता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का नाम होता है, वो क्या नाम होता है? समकोण समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या कहलाती है बेटा? समकोण त्रिभुज की भुजाएं लंब, कर्ण और आधार कहलाती हैं। समकोण त्रिभुज में क्या एक कोण 90 डिग्री का होता है? समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका नाम क्या होता है? लंब, कर्ण और आधार। अब ये कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा? अभी अपन ट्राइंगल बनाएंगे, अभी अपन त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे किसको अपन कर्ण बोलने वाले हैं, किसको लंब बोलने वाले हैं, किसको आधार। अपनी मर्जी से ऐसे नहीं चलेंगे, किसी को भी कर्ण बोल दिया, किसी को भी लंब बोल दिया। क्लियर है ना? अब एक चीज और समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, एक क्या है? समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। किसका नाम? पाइथागोरस। एक पाइथागोरस प्रमेय होती है का प्रयोग करते हैं। बेटा ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, ये 3 पॉइंट आपके समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हैं। वो तीनों पॉइंट क्या है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो लंब, कर्ण और आधार कहलाती हैं। समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। अब बेटा आगे देखेंगे समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है, क्या लंब है, क्या कर्ण है, क्या आधार है। तो बेटा आगे देखते हैं। देखो, एक अपन ने क्या ले लिया? त्रिभुज ले लिया। जैसा कि अभी मैंने 3 पॉइंट बोले, तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएंगे क्या है वो 3 पॉइंट। मैंने बोला कि समकोण त्रिभुज जो है उसमें एक कोण आपका कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो आपको दिखना भी चाहिए कि एक ये वाला जो कोण है ये आपको क्या दिख रहा है? 90 डिग्री का। अगर इस त्रिभुज का नाम दिया जाए तो नाम मैंने क्या दे दिया? ए, बी और सी। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि कोण जो बी है आपका वो क्या है? 90 डिग्री का है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का। सेकंड क्या था पॉइंट? सेकंड पॉइंट था कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं को अपन क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाओं को लंब, कर्ण और आधार बोलते हैं। बेटा किसी को ही कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, डिपेंड करता है थीटा पे। समकोण त्रिभुज की जब भी बात करेंगे तो यहां से साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ऐसे कुछ त्रिकोणमिति अनुपात आएंगे।
तो उसमें थीटा अपन को किसी न किसी को मानना पड़ता है। अगर मैंने इस वाले एंगल को, इस वाले कोण को नाम थीटा दे दिया तो बेटा देखो क्या है, थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो आपकी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। थीटा के सामने वाली, इस थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा दिख रही है, इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा ये दिख रही है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, कर्ण कहलाती है। और तीसरी भुजा एक बची हुई है, दो नाम अपन ने डिस्कस कर लिए, तीसरा नाम आधार बचा हुआ है, और तीसरी भुजा जो बची हुई है वो ये बची हुई है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार। बेटा ये लंब, कर्ण और आधार किस पे डिपेंड करते हैं, ये एंगल पे डिपेंड करते हैं कि एंगल आप किसको मान रहे हो, किसको नाम आप थीटा दे रहे हो, या कौन से एंगल की बात कर रहे हो अपने त्रिकोणमिति अनुपात में। आगे चल के देखेंगे क्या है। यहां पे मैं एक ट्राइंगल और बना देता हूं, समकोण त्रिभुज, ये आपका 90 डिग्री का, ये आपका ए रहा, ये बी और सी। इस बार मैंने इसको नाम दे दिया क्या, थीटा। अब बेटा देखो, अभी जस्ट मैंने बोला था कि थीटा के सामने वाली जो साइड है वो आपकी क्या कहलाती है, थीटा के सामने वाली साइड है वो आपकी लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। सबसे बड़ी वाली जो भुजा है वो क्या कहलाती है, वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। बाकी जो बची हुई जो साइड है उसको क्या अपन बोल देते हैं, आधार बोल देते हैं। क्लियर है ना। अपन ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति अनुपात जो पढ़ेंगे, अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं साइन थीटा की, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये टर्म आपको इसमें दिखने को मिलेंगे। अगर मैंने इसके पीछे क्या लगा दिया बेटा, थीटा लगा दिया, अब ये थीटा कहाँ पे है, अपन कहाँ पे मान रहे हैं उस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्या होंगे, लंब, कर्ण और आधार। अगर मैंने यहाँ पे ए लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि आपका कोई एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। अगर थीटा बोला गया है तो आप कहीं पे भी थीटा मान लो, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, स्टार्ट। या तो आपको गिवन होगा कि इस वाले को अपन क्या मान रहे हैं, थीटा, के लिए साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। अगर आपको नाम ए, बी और सी के फॉर्मेट में बोला जाए तो आप एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, मतलब समकोण त्रिभुज बनाओ, और आगे जो ए है उसको मार्क कर दो, मतलब कि इस वाले कोण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है। कब, जब कुछ इस टाइप का बोला जाए, कॉस ए बोला जाए, टेन ए बोला जाए, कॉट ए बोला जाए, सेक ए बोला जाए, कोसेक ए बोला जाए, इन सब के लिए आप कौन से एंगल को मार्क करोगे, ए वाले एंगल को मार्क कर दिया। अब आपका जो कुछ भी है लंब, कर्ण, आधार किसके किसके आधार पे होने वाले हैं, एक के अकॉर्डिंग डिसाइड होने वाले हैं, तो इसको आप थीटा मान लोगे। इसके जस्ट सामने वाली एंगल, मतलब कोण के सामने वाली जो भुजा रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, लंब रहेगी। क्या रहेगी, लंब। क्लियर है ना। सबसे बड़ी वाली भुजा यहाँ पे भी कर्ण होने वाली है, और जो बाकी आपकी बची हुई है वो क्या होने वाली है, आधार। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में अपन को पता चल जाएगा। तीन चीजें अपन ने लिखी थी स्टार्टिंग में, तीन पॉइंट में 2 पॉइंट अपन लगभग डिस्कस करने वाले कर चुके हैं, लगभग एक पॉइंट और देख लेते हैं। ये आपका क्या रहा, एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम है ए, ये बी और ये सी, ये आपका 90 डिग्री। अगर आपको बात की गई है, कहीं ऐसे लिख दिया कि साइन ए, इसकी वैल्यू या तो गिवन है या फिर आपको पूछी गई है, तो आप तो ये देखोगे ये अंदर है क्या, क्या है, ये ए है, तो आप किसको मार्क करोगे। क्लियर है ना। इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके एंगल हो जाएंगे, मतलब कि कौन सा आधार होगा, कौन सा लंब, ये वाला लंब होगा, ये वाला कर्ण होगा, ये वाला आधार। क्लियर है ना। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब की बार मैं एंगल को चेंज करता हूं, ये आपका ए, बी और सी। अगर मैंने यहाँ पे साइन सी की बात की गई तो फिर देखो अब किस एंगल को मार्क करोगे, इसको करोगे। ये वाला आपका कोण हो गया, इसके सामने वाली जो भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। बाकी जो बची हुई है वो क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। क्लियर है ना। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता चल गया बेटा। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसकी तीन भुजाओं के पर्टिकुलर नेम होते हैं। वो नेम क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे बताया। अब कौन सी भुजा को आप क्या नाम दोगे वो अभी मैंने डिस्कस किया। अब आगे एक तीसरा पॉइंट और है जो समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, वो क्या है कि समकोण त्रिभुज में एक
प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है बेटा? आपका कोई एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे क्या है आपका? ये 90 डिग्री। क्लियर है ना? अगर मान लिया ये आपका क्या है? लंब है, किसी भी एंगल, इस एंगल के लिए ही होगा, ये आपका थीटा है, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? क्या होती है बेटा? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। किसका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार। आधार का स्क्वायर मतलब कि आधार का वर्ग। ये आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करें, इस पर्टिकुलर त्रिभुज की बात करें, जहां पे अपन को क्या मिला? लंब क्या मिला? AC, और आधार क्या मिला? BC, और कर्ण क्या मिला? AC। तो आप यहां से थोड़ा सा और लिख सकते हो, त्रिभुज के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो? कर्ण आपका क्या है? AC है, तो बोल दोगे बेटा AC का स्क्वायर इक्वल टू आपको लंब क्या है? AB का स्क्वायर प्लस के आधार आपका क्या है? BC का स्क्वायर। क्या है? तो बेटा ये आपको क्या मिल गया? पाइथागोरस प्रमेय अपन ने सीख ली कि राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगने वाली है, वो अपन ने देख लिया। देखो बेटा, अब त्रिकोणमिति में आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में जैसे आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें हैं। देखो, त्रिकोणमिति की जब कभी भी बात होगी, त्रिकोणमिति में 4 5 6 चीजें हैं जो त्रिकोणमिति अनुपात उनको बोलते हैं। उनके नाम क्या है? नाम है एक आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। क्लियर है ना? अब इसके लिए क्या है, आपको ये सारे जब कभी भी पूछा जाएगा, कभी किसी चीज की वैल्यू गिवन होगी, तो इनमें से किसी की चीज, किसी भी एंगल की, किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू गिवन होगी, अगर आपको निकालनी होगी तो इनमें से किसी की निकालनी होगी वैल्यू। अब देखो बेटा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने ले लिया। क्या लिया? ये है A, ये है B, और ये है C, और यहां पे मैंने ले लिया 90 डिग्री। क्या ले लिया? 90 डिग्री। ये मान लो इसका क्या है? लंब। ये आपका क्या है? आधार। और ये आपका क्या है? कर्ण। यहां पे मैंने बोल दिया ये थीटा। अब बेटा इनके कुछ फॉर्मूले निकल के आएंगे जिनका आगे चल के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। वो फॉर्मूले क्या है? अगर आपको पूछा जाए बेटा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पूछा जाए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो मैं यहाँ पे कुछ आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्या होता है साइन थीटा। एक मैं लिख रहा हूं लाल, LAL अपॉन के लाल बटे कक्का। देखो बेटा, L का मतलब क्या है? लंब। L का मतलब क्या है? लंब। A का मतलब क्या है? यहाँ पे आधार को अपन ने A से डिनोट कर दिया, और K से आपने किसको कर दिया? कर्ण को। ये शॉर्ट में एक टर्म है, इनको अपन ने यूज कर लिया और एक नाम दे दिया लाल बटे कक्का। जब अपन ऊपर से आएंगे तो पहला वाला जो फॉर्मूला है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो पहला वाला फॉर्मूला आपका किसका बन जाएगा? साइन थीटा का। किसका बन जाएगा? साइन थीटा का। तो मैं साइन थीटा का फॉर्मूला पूछूं तो देखो, सबसे पहले अपन को ऊपर से नीचे आना है। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? लंब दिख रहा है। नीचे अपॉन में क्या दिख रहा है? कर्ण दिख रहा है। तो आप बोल सकते हो कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला है L बटे के है। मतलब क्या है? लंब बटा क्या है? लंब बटा कर्ण होता है। किसका फॉर्मूला? किसका बेटा फॉर्मूला? फॉर्मूला ये आपका है साइन थीटा का। ऐसे ही अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बारी आती है आपकी, किसकी बारी आती है? कॉस की। किसकी आती है? कॉस थीटा। ये सीरियल नंबर से अपन चलेंगे इस वाले ट्रिक को अपनाने के लिए। तो जब कॉस थीटा की बात करें तो यहाँ पे जब मैं कॉस थीटा पूछूं क्या होता है, तो बेटा जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखो क्या दिख रहा है आपको? पहले A दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है? K। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A बटा K। A का नाम मैंने क्या बोला था? आपका आधार है। क्या है? आधार है। और K का मतलब क्या है? कर्ण। तो आप हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आगे बारी आती है अगले वाले की। इसको नाम मैंने दे दिया टेन थीटा। क्या नाम दे दिया? टेन थीटा। अब मैं टेन थीटा के फॉर्मूले की बात करें तो देखो बेटा क्या दिख रहा है? टेन थीटा।
tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसमें, ऊपर दिख रहा है L और नीचे क्या दिख रहा है A, क्या दिख रहा है A। L का मतलब है क्या, लंब, और A का मतलब क्या है, आधार। तो भैया tan थीटा का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, लंब बटा आधार। अब देखो और देख लेते हैं, एक अगला फॉर्मूला आपका किसका है। अब देखो क्या ऊपर तो मामला खत्म हो चुका है, अभी 3 और बाकी है, साइन कोस टेन को डिस्कस किया, कोट सेक और एक और आपका बाकी है कोसेक। ठीक है, ये आपके 3 और बाकी है, 3 और के लिए अब आपको नीचे से चलना पड़ेगा। ये अपन अगर जो नीचे से ऊपर चलते हैं तो इसका नाम मैंने दे दिया, ये आपका क्या है, कॉट थीटा। क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का अगर जो आपको फॉर्मूला पूछा जाए कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो देखो सबसे पहले नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो पहले क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, और फिर क्या मिल रहा है आपको, एल मिल रहा है। तो क्या हो गया, आधार बटा ल। क्लियर है, ठीक साहब। कॉट थीटा का फॉर्मूला देख लिया। अगला वाला जो मिलने वाला है नीचे से ऊपर जाने पे, वो आपको मिलने वाला है सेक थीटा का। यहां से आपका सेक थीटा का फॉर्मूला देखा जाए तो हो जाएगा आपका के अपॉन ए, मतलब कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। क्लियर है, सब है क्लियर, कैसे नहीं होगा। आगे आपका एक और बचा हुआ जिसका नाम क्या है, कोसेक। इसको नाम दे दिया, ये आपका कोसेक थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पहले क्या दिख रहा है, कोसेक के लिए बात कर रहे हैं अपन, कोसेक थीटा इक्वल टू, नीचे से ऊपर जा रहे हैं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पहले के दिख रहा है, तो के अपॉन क्या कर दिया है, एल। के का मतलब क्या है, कर्ण, और एल का मतलब क्या है, लंब। क्लियर है ना। तो भैया देखो समकोण त्रिभुज की बात करी अपन ने। समकोण त्रिभुज में 3 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे। पहला पॉइंट क्या था, समकोण त्रिभुज में एक एंगल क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनको पर्टिकुलर उनके नेम है, क्या क्या नेम है, कर्ण, लंब और आधार। वो आप किसी को ही कुछ भी नहीं मान सकते हो। अभी मैंने बोला है, अभी आपको समझाया है कि आप किसको कर्ण बोलोगे, किसको आधार बोलोगे, किसको लंब बोलोगे, वो डिपेंड करता है आप एंगल कहां पे ले रहे हो, मतलब कोण कहां पे ले रहे हो। तीसरा जो पॉइंट था वो था कि पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है, आपको अभी मैंने बताया होती क्या, वो है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये काम कब आती है, जब आप आगे चल के क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस में कोई 2 भुजाएं आपको दे रखी होंगी, वो तीसरी भुजा जब पूछी जाएगी तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। तीसरा जो अपन ने देखा है, त्रिकोणमिति, अपन कुछ त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे, बार बार यही नेम आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10th क्लास की हो, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे बीएससी की हो, चाहे बीटेक की हो, चाहे एमएससी की हो, कहीं पे भी बात करोगे तो त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में आपको क्या दिखने को मिलेंगे, ये 6 चीजें आपको मिलेंगी, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सारी की सारी चीजें। तो इनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो कहां से निकले हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज से निकले हैं। वो फॉर्मूले हैं क्या, उनके लिए मैंने कुछ यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है याद करने के लिए। लाल बटे कक्का, ऊपर से नीचे आएंगे 3 कवर हो जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे 3 कवर हो जाएंगे। ऊपर से नीचे आने पे जो पहले दिख रहा है वो ऊपर लिखेंगे, जो बाद में दिख रहा है उसको नीचे लिखेंगे, और ये आपके कुछ यहाँ पे फॉर्मूले बन गए। बेटा यहाँ तक अभी आप एक बार अच्छे से देखो, अच्छे से चीजें समझने की कोशिश करो। जब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, वैसे ही अपन किसमें, एक्सरसाइज में उतर जाएंगे आके, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर अपन को एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, उस टेबल को आपको चुटकियों में याद करवाएंगे। क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहो। ओके, थैंक यू।